हाय, टाटा मोटर्स ने लॉन्च कर दी है नेक्सॉन ईवी मैक्स। मैक्स इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा रेंज दे रही है। 437 किलोमीटर्स की इसकी क्लेम्ड रेंज है। ये नेक्सॉन ईवी से करीब करीब 125 किलोमीटर ज़्यादा है, क्योंकि नेक्सॉन ईवी 312 किलोमीटर की रेंज देती है। तो अब एक ही लॉजिकल यहाँ पर जो रिव्यू है वो बनता है, वो ये कि ये वाकई रियल वर्ल्ड में वो रेंज देती है कि नहीं। और इसीलिए आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। हाय ध्रुव। हाय मुग्धा। ये वीडियो थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था अगर आप इसमें पर्सपेक्टिव ना जोड़ते, और वो पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है ये टाटा नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन में लेके आया हूँ। बिल्कुल, डार्क एडिशन तो वैसे थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप ईवी मैक्स, नेक्सॉन ईवी मैक्स और नेक्सॉन ईवी को कंपेयर करें तो भी प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस है। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स की प्राइसेस शुरू होती हैं 17.74 लाख से और जाती हैं 19.24 लाख तक। नेक्सॉन ईवी मैक्स दो वेरिएंट्स में आ रही है, XE प्लस और XE प्लस लक्स। इसके साथ 3.3 किलोवाट का चार्जर स्टैंडर्ड मिलेगा और 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर 7.2 किलोवाट का चार्जर भी ले सकते हैं। वहीं टाटा नेक्सॉन ईवी की कीमत 14.79 लाख से शुरू होकर 17.2 लाख तक जाती है। डार्क एडिशन के लिए करीब 20 से 30,000 रुपए और चुकाने होते हैं। अगर वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करें तो मैक्स करीब 1.5 लाख रुपए महंगी है, और वहीं अगर आप 7.2 किलोवाट का चार्जर लेते हैं तो डिफरेंस आता है करीब 2 लाख का। चार्जिंग टाइम भी आपको बता देती हूँ। 3.3 किलोवाट के स्टैंडर्ड चार्जर से फुल चार्ज होने में 15 से 16 घंटे लगते हैं, और 7.2 किलोवाट के चार्जर से सिर्फ 6.5 घंटे। नेक्सॉन ईवी मैक्स में 50 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से भी चार्जिंग हो सकती है, जिससे इसे 0 to 80% चार्ज होने में 1 घंटे से कम का समय लगता है। अब ये गाड़ी की रेंज है 312 किलोमीटर्स और नई टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स 437 किलोमीटर्स की रेंज देती है, पूरे 125 किलोमीटर ज़्यादा। ये तो क्लेम्ड रेंज है। हम टेस्ट करेंगे कि वाकई रियल वर्ल्ड में नेक्सॉन ईवी मैक्स कितनी ज़्यादा रेंज ऑफर करती है, और क्या ये वैल्यू ऑफर करती है आपको, जब आप ये ध्यान में रखें कि कितनी ज़्यादा रेंज आपको मिल रही है। हमने नेक्सॉन ईवी को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया हुआ है और 218 के आसपास की रियल वर्ल्ड रेंज निकल कर आई थी। तो अब जबकि ये 125 किलोमीटर ज़्यादा की रेंज ऑफर कर रही है, कितनी रियल वर्ल्ड रेंज निकल कर आती है, इसी पर फोकस करेंगे। तो अभी तक जो हमने किया वो हम आपको बता दें। दिल्ली में ये गाड़ी हमें मिली बीकाजी कामा प्लेस में। और ध्रुव, तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो इस गाड़ी को? मैं इसे एशियाड विलेज की साइड से लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ तक आने में 64 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया है और मेरी बैटरी 40% डिप्लीट हो चुकी है। ऑलराइट, और मैंने 70 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है और मेरी बैटरी डिप्लीट हुई है करीब 30%, यानी कि 10% का डिफरेंस चल रहा है अभी। तो अब हम दोनों ये गाड़ियाँ चलाएंगे और आपको बताएंगे कि कितनी रेंज का डिफरेंस निकल कर आता है। एक चीज़ जो यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूँ, लुक्स दोनों के एकदम एक जैसे हैं। ये डार्क एडिशन में है तो ये अपना एक अलग एक लुक कैरी ज़रूर करती है, लेकिन अगर आप नेक्सॉन ईवी मैक्स को देखें तो जो ये कलर है, ये नया कलर है। और एक और जो लुक्स में एडिशन है वो है इसके एलॉय व्हील्स का जो लुक है वो अलग है। डुअल टोन एलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अदरवाइज लुक्स में कोई बदलाव नहीं है, सारा का सारा वैसा ही है जैसा कि आपको नेक्सॉन ईवी में मिलता है। मुझे लगता है, तुम्हें भी लगता है क्या कि इस पे थोड़ा सा लुक और डिफरेंट होना चाहिए? एक एक्स्ट्रा बैज ऐड कर देते नेक्सॉन ईवी मैक्स का तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता। डेफिनेटली ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो दिखना भी तो चाहिए, लेकिन हाँ, फीचर्स ज़रूर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड। जब मैंने और ध्रुव ने सुबह गाड़ी चलानी शुरू की थी तो नेक्सॉन ईवी मैक्स 100% चार्ज पर थी और नेक्सॉन ईवी 98% चार्ज पर थी। और आइडिया ये था कि हम 50% पर यू टर्न लेंगे। तो ध्रुव 50% जब पूरा हो जाएगा तब वो यू टर्न लेगा, और जब मेरी गाड़ी में 50% चार्ज बचेगा तब मैं यू टर्न लूँगी। और इन द मीन वाइल आपको बताती रहूँगी कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसी है इसकी ड्राइव, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, सारी बातें। सबसे पहले तो फीचर्स की बात कर लेते हैं।
तो नेक्सॉन EV मैक्स में कुछ काम के फीचर्स ऐड हो गए हैं और आजकल की हीट वेव में जो सबसे ज़्यादा काम का फीचर ऐड हुआ है वो है वेंटिलेटेड सीट्स। और इस गाड़ी का जो लुक है वो भी बदल गया है नेक्सॉन EV के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते थे और यहाँ पर आपको ये ब्लैक एंड बेज इंटीरियर मिल रहे हैं। और क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल रही है। इस बेज ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ इसके इंटीरियर्स ज़्यादा स्पेशियस लगते हैं और थोड़े प्रीमियम भी। इसमें आप गियर सिलेक्ट करने के लिए जो रोटरी डिजिटल डिस्प्ले नॉब है वो भी प्रीमियम गाड़ी का फील देता है। इसके अलावा अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है विद ऑटो होल्ड। इस इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की वजह से यहाँ पर जो हैंड ब्रेक की जगह होती है वो थोड़ी सी जगह फ्री हो गई है और वहाँ पर अब आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। और इसमें क्रूज कंट्रोल भी ऐड किया गया है, तो अगर आप हाईवेज पर जा रहे हैं आपको काफ़ी आराम रहेगा क्रूज कंट्रोल की वजह से। टाटा मोटर्स का कहना है कि नेक्सॉन EV मैक्स के साथ आप इंटरसिटी ट्रैवल भी कर सकते हैं, जहां नेक्सॉन EV इंट्रासिटी यानी कि शहर के अंदर ड्राइव करने के लिए ज़्यादा सूटेड है। इस गाड़ी के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं, तो ऐसे में ये क्रूज कंट्रोल तो ज़रूर काम का साबित होगा हाईवेज पर। अब अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर सामान भी तो ले ही जाना होता है। इस गाड़ी में जो नेक्सॉन EV है उसके मुकाबले बड़ी बैटरी लगी है। 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है और बड़ी बैटरी होने के बावजूद कम से कम बूट स्पेस पर तो असर नहीं हुआ है। ये नेक्सॉन EV की तरह ही 350 लीटर्स का है, लेकिन इस बड़ी बैटरी की वजह से वेट तो बढ़ा है और उसको मैनेज करने के लिए सस्पेंशन को ट्यून किया गया है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 10 mm से कम हो गया है। लेकिन इस ग्राउंड क्लियरेंस के कम होने का कोई इम्पैक्ट आपकी ड्राइविंग पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया और कोई भी दिक्कत आई नहीं। और उसके पीछे वजह ये भी है कि जो नेक्सॉन गाड़ी है उसका ग्राउंड क्लियरेंस खुद में काफ़ी अच्छा है। हाँ, सस्पेंशन जो नॉर्मल रेगुलर नेक्सॉन EV है उससे थोड़ा अलग पता चलता है। उसका जो सस्पेंशन है उसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ पता चलता है, तो जो थोड़े बहुत ख़राब रास्ते हैं ना वो आपको ज़्यादा पता चलते हैं। जो बड़े गड्ढे हैं वो ये गाड़ी काफ़ी आसानी से हैंडल कर पाती है, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते। और जो ये ख़राब रास्तों की मैं बात कर रही थी वो भी आपको अनकम्फर्टेबल नहीं लगते, लेकिन हाँ वो आपको पता ज़्यादा चलते हैं। चलिए यहीं पर एक बार नजर डाल लेते हैं नेक्सॉन EV मैक्स की फीचर्स लिस्ट पर। एज एक्सपेक्टेड ध्रुव के लिए यू टर्न लेने का टाइम मैक्स के कंपैरिजन में काफी पहले आ गया। अब मैंने यू टर्न ले लिया बिकॉज गाड़ी में 50% बैटरी रह गई है, जिसके मुताबिक रेंज 102 किलोमीटर की है और अभी हम ग्रेटर नोएडा में काफ़ी अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ से साउथ दिल्ली भी जाना है, तो रेंज एंग्जाइटी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यू टर्न ले लिया। फ़िलहाल हमने 74.2 किलोमीटर तक ट्रैवल किया है एंड इसमें हमारी 50% बैटरी चली गई है, जो हमारे पहले बताए हुए नंबर से काफ़ी कम है। बट ये भी है कि इस गाड़ी को हमने लेस देन आइडियल कंडीशंस में चलाया है। AC फुल ब्लास्ट पे रहा है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी पार्क भी रही है धूप में, तो इससे बैटरी पर असर तो पड़ता ही है। पर इससे पहले कि ध्रुव नेक्सॉन EV लेकर जाता, मैंने थोड़ी देर रेगुलर नेक्सॉन EV भी चलाई, जिससे दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके आपको बता सकूं कि राइड, ड्राइव, बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें किस तरह का डिफरेंस आया है। तो एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये कि स्टीयरिंग का फील थोड़ा अलग है। नेक्सॉन EV मैक्स में जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड पता चलता है, लेकिन ये तकलीफदेह नहीं है, क्योंकि जब आप स्लो स्पीड्स पर होते हैं तो ये रिलेटिवली लाइट ही रहता है। लेकिन हाँ, नेक्सॉन EV के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 140 HP की पावर देता है और टॉर्क या फिर पुलिंग पावर भी 250 Nm की है और ये रेगुलर नेक्सॉन EV से ज़्यादा है। अब मैंने उस मोटर की कैपेसिटी पूरी तरह से चेक नहीं की है, क्योंकि आज जो मेरा उद्देश्य था इस स्टोरी का वो ये था कि रेंज के ऊपर फोकस किया जाए। इसमें इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। स्पोर्ट्स मोड में मैंने बहुत थोड़ी देर इसे चलाया है, ज़्यादातर इको या फिर सिटी मोड में ही चलाया है, जिससे आपको रेंज का अंदाज़ा मिल सके। स्पोर्ट्स मोड सिर्फ इसलिए चलाया कि आपको बता सकूं कि स्पोर्ट्स मोड में किस तरह से इस गाड़ी का बिहेवियर रहता है। तो फोकस कम्प्लीटली रेंज पर है। थोड़ी देर सिटी में चलाया है, थोड़ी देर हमने इसको हाईवे पर भी चलाया है और बहुत ज़्यादा
पुश नहीं किया और बहुत आराम से भी नहीं चलाया, ठीक ठाक जैसे नॉर्मल ड्राइविंग होती है वैसे की है। इको मोड में जो इस गाड़ी का रिस्पांस है वो थोड़ा आराम से आता है और स्पोर्ट्स मोड में वो काफ़ी क्विकली आता है। आपको पता चलता है कि आप जैसे ही पेडल पुश करते हैं गाड़ी ज़्यादा बेहतर रिस्पांस देती है, लेकिन उसका असर रेंज पर भी तुरंत पता चल जाता है। स्पोर्ट्स मोड में डालते ही रेंज कम हो जाती है। ऑलराइट, मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि 50% चार्ज बचा है, तो मतलब यू टर्न लेने का वक्त आ गया है। इसमें एक और काम का जो फीचर ऐड हुआ है वो है मल्टी मोड रीजन, यानी कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रीजनरेशन चुन सकते हैं। जो रेगुलर नेक्सॉन ईवी है उसमें सिर्फ एक मोड था और वही रीजनरेटिव मोड था आपके पास, लेकिन यहाँ पर 3 लेवल्स दिए गए हैं। एक तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं, फिर लेवल 1, 2 एंड 3 दिया गया है। लेवल 3 में जब आप पेडल से पैर हटाते हैं तो तुरंत ही सिंगल पेडल ड्राइव वाली फील आती है। जैसे ही आपने पेडल से पैर हटाया स्पीड तुरंत नीचे हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ब्रेक लगा रही है और रीजनरेशन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बैटरी ज़्यादा चार्ज होती है। तो जैसे ही आप वो रीजन मोड को ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आप 3rd लेवल पर ले जाएंगे तो तुरंत ही जो आपकी रेंज है वो भी बढ़ जाएगी। लेवल 1 पर भी बढ़ती है, लेवल 2 पर भी बढ़ती है और मैक्सिमम रेंज आपको लेवल 3 रीजनरेशन में मिल जाती है। तो ऑब्वियसली आपको रेंज बढ़ाने में उससे मदद ज़रूर मिलेगी। इसके ब्रेक्स के बारे में एक और बात, ब्रेक का फील थोड़ा हार्ड है। अगर आपको स्पीड पसंद है तो नेक्सॉन ईवी मैक्स से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट है। इनफैक्ट जिसका क्लेम्ड आंकड़ा है 0 to 100 का, वो लगभग 9 सेकेंड्स का है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसकी ड्राइव स्मूथ है और इलेक्ट्रिक कार्स में जो शुरुआती तेज पुल पता चलता है वो नहीं है और ये ज़्यादा नेचुरल फील होती है। आगे बढ़ने से पहले एक बार ध्रुव के पास चलते हैं और लेते हैं उससे एक फाइनल अपडेट। अब हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। 24% बैटरी बची है और रेंज दिखा रहा है 51 किलोमीटर्स की, और अब तक गाड़ी 124.6 किलोमीटर चली है, यानी कुल 176 किलोमीटर्स। अब इसका विश्लेषण नेक्सॉन ईवी मैक्स की ड्राइव पूरी करने के बाद करेंगे। पहले इसकी कुछ और पहलुओं पर बात कर लेते हैं। अब 1-2 बातें ऐसी जो कि मुझे इस गाड़ी में थोड़ी नापसंद है। पहले तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, USB चार्जिंग पॉइंट है और साथ ही 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, लेकिन इसको जो एक्सेस करने के लिए जगह दी गई है वो काफ़ी छोटी है। मेरे हाथ बहुत बड़े भी नहीं हैं और उसके बाद भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी वहाँ तक पहुँचने में। तो अगर किसी का बड़े साइज़ का हाथ होगा उसको तो डेफिनेटली मुश्किल होने वाली है। और दूसरा पॉइंट, ये जो स्टीयरिंग का एरिया है यहाँ से एक नॉइज़ लगातार आ रही है। ये इस यूनिट का फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन मेरी गाड़ी में ये पूरे टाइम आई है। और मैंने टाटा मोटर्स को जब ये बात बताई तो उन्होंने माना कि आवाज़ आ रही थी और ये भी कहा कि आवाज़ सिर्फ मेरी गाड़ी में थी। अब मेरी उम्मीद यही है कि किसी और गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब बात इसकी रियर सीट। तो अब मैं वापस आ चुकी हूँ बीकाजी कामा प्लेस, जहाँ से मैंने आज की जर्नी की शुरुआत की थी, और रेंज वगैरह के बारे में आपको बताऊंगी। पहले इस रियर रो के बारे में बता देती हूँ, यहाँ पर आपको स्पेस कैसा मिल रहा है। तो अगर आप पैर अपने पास करके बैठते हैं तो यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बैटरी अकोमोडेट करने के लिए फ्लोर बोर्ड शायद थोड़ा ऊपर किया गया है। इस सीट के नीचे जगह अच्छी है तो आप पैर आगे कर सकते हैं। ये बेंच काफ़ी चौड़ी है और उसके बाद आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हेडरूम भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है। ये थोड़ा स्कूप्ड आउट है तो पीछे तो आपको अच्छा हेडरूम मिल जाता है। यहाँ पर जो फ्लोर बोर्ड है वो ऑब्वियसली बिल्कुल फ्लैट है, और उसके बाद यहाँ पर जो 3rd पैसेंजर है उसके लिए मूवेबल हेडरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके लिए आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दिया गया है, और कप होल्डर में ये एक स्टॉपर है जिससे आपका जो कप है वो ज़्यादा हिलेगा नहीं। AC वेंट दिया गया है। यहाँ पर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, एक ब्लैंक स्पेस है। अगर यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट होता तो अच्छा होता। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है यहाँ पीछे की तरफ। स्पेस की थोड़ी और बात करूँ तो यहाँ पर सीट में कोई पॉकेट नहीं है। डोर में आपको एक बॉटल रखने की जगह मिलती है और थोड़ी सी जगह यहाँ पर साइड में और मिल जाती है। मुझे डोर में ये जो ट्रीटमेंट दिया गया है ये बहुत पसंद है। अब आपको बताती हूँ इसकी रेंज के बारे में। अभी
मैं आपको अपनी रीडिंग बता देती हूँ जो मेरी यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही है। 29% चार्ज मेरे पास बचा है। 70 किलोमीटर मैं और जा सकती हूँ। करीब 175 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मैंने कवर किया है, यानी कि टोटल आज जो मुझे रेंज मिलेगी वो है करीब 245 किलोमीटर्स की। अब ये आपको कम लग सकती है, लेकिन आप इसे कंपेयर करिए जो ध्रुव ने ट्रैवल किया है उससे, यानी कि नेक्सॉन ईवी में जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके मुताबिक वो करीब 175 किलोमीटर्स की रेंज आज उसको मिलेगी। तो डिफरेंस जो आता है वो है करीब 70 किलोमीटर्स का। लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमने एसी पूरे टाइम फुल ब्लास्ट पे चलाया है, और जब हम गाड़ी शूट करते हैं तो थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, कई बार रीटेक्स होते हैं, तो उन सब में थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगा था। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि रियलिस्टिकली 260 टू 280 की रेंज आपको मिल सकती है इस गाड़ी से, जो कि अपने आप में तो बुरी नहीं है। लेकिन क्या ये नेक्सॉन ईवी से बेहतर वैल्यू ऑफर करती है? वेल, इसमें काफी सारे काम के फीचर्स ऐड हुए हैं। इसके इंटीरियर्स देखने में ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, और इसके साथ रेंज एंजाइटी कम तो जरूर होगी। अगर आप इसे नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन MG ZS EV से कंपेयर करें तो ZS EV में मैक्स के मुकाबले करीब 80 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज और है। वो साइज में थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैक्स और ZS EV की कीमतों में करीब 6 लाख रुपए का डिफरेंस है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो मानना होगा कि नेक्सॉन EV मैक्स अच्छी वैल्यू ऑफर करती है।